हाय फ्रेंड, मैं सुकल पटेल हूँ। आज हम देखेंगे 11.5 एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देखेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड द अपीयरेंट रैंडम wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of a hot air rising above a fire or radiator। देखो आपने ये एक्चुअली क्या है, आपको एक कंडीशन दिखा रहा है। यहाँ पे जो ये पहली दो लाइनें आपको क्या बता रहा है कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि वेवरिंग एंड फ्लिकरिंग ऑफ द टर्बुलेंट स्टीम एंड जो फायर है उसके ऊपर। अब आप उसका मीनिंग क्या वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप गैस होगा ना, जो आपके आपके घर पे स्टव होता है, उसको आप ऑन करोगे तो उसका जो ऊपर का जो पोर्शन होता है उसकी जो लौ है ना वो नहीं देखनी है हमको, उसको ऊपर की साइड देखना है। और वो ऊपर की साइड देखना कि जो वहाँ पे गर्मी की वजह से क्या होगा कि वो जो जो हमारा जो फायर की जो गैस गैस है, जो गैस का पीछे का साइड हम देखने का ट्राई करेंगे ना, तो वो हमको थोड़ा थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देगा। अब आप बोलोगे कि सर दूसरा कोई एक एग्जांपल दो, तो मैं आपको दूसरा कोई एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप गर्मियों की सीज़न के अंदर आप देखना कि जब रोड से आप जा रहे होगे और रोड खुला होगा तो आपको क्या लगेगा, जैसे कुछ ऐसे हवा में कुछ तैर रहा हो या रोड हिल रहा हो, ऐसा आपको फीलिंग होगा। फिर दूसरा, अगर आप रेडिएटर देखोगे, रेडिएटर का मीनिंग क्या होता है कि जो अगर हम कार देखेंगे, कार के अंदर रेडिएटर होता है जो हमारी गाड़ी के इंजन को ठंडा रखता है। तो रेडिएटर आप जब भी आप देखोगे तो वो जब गर्म होता है ना तो उसमें से धुआं निकलता है, और धुआं निकलता है उसकी वजह से क्या होता है, उसके आसपास वाली जो भी चीज़ है जैसे फ्लिकरिंग एंड वेविंग हो रही है वैसा हमको दिखाई देगा। मीन्स ट्विंकलिंग टाइप, वन टाइप ऑफ, या फिर ट्विंकलिंग नहीं बोल सकते। ट्विंकलिंग का मीनिंग क्या होता है कि दिखना कम दिखना, दिखना कम दिखना, वैसे ट्विंकलिंग बोलते हैं। पर वो क्या हिलता है, वेव्स के फॉर्म में हिलेगा, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। ये एक्सपीरियंस आपने बहुत बार किया होगा। द एयर जस्ट अबाउट द फायर बिकम हॉटर देन द एयर फर्दर अप। द हॉटर एयर इज द लाइटर देन द कूलर एयर अबाउ इट एंड हैज़ अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। तो कोई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई जब हवा होती है ना, जब गर्म होती है ना, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, फैल जाते हैं। और पार्टिकल जहाँ पे फैल जाएंगे तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रेरर मीडियम, अब ये आपको मैं समझा देता हूँ। रेरर मीडियम क्या होता है कि भाई जिसमें से लाइट कम रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं रेरर मीडियम। जिसमें ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। अब रेरर और डेंसर किस बेस पे बनाया हुआ, जिस जो रेरर मीडियम का मीनिंग कहाँ से आया, तो जो एरिया के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर है पार्टिकल्स के, वो अगर गर्मी की वजह से थोड़े दूर होंगे तो उसको रेरर मीडियम बोलते हैं। गर्मी की वजह से क्या होंगे, सपोज एक जगह पे गर्मी है और दूसरी जगह पे गर्मी नहीं है, ठंडी है, तो जहाँ पे ठंडे होंगे वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे एयर के वो नज़दीक नज़दीक होंगे, तो वो डेंसर एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, अभी बोला था मैंने उसको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो जहाँ पे पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक होंगे ना वहाँ पे ज़्यादा होगा, और जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, वो रिफ्लेक्शन कम होगा। सिंपल सी बात है। रेयर मीन्स कम पार्टिकल्स और डेंसर मीन्स ज़्यादा पार्टिकल्स। ज़्यादा पार्टिकल्स कब होता है, ठंडा होता है तब होता है। कम पार्टिकल्स कब होता है, जब गर्म होता है तब। सॉरी, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। जब पार्टिकल्स कम कब होते हैं, जब गर्म होता है तब, क्योंकि पार्टिकल्स गर्म होने की वजह से वो दूर दूर जाते हैं एक दूसरे से। ओके, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आगे बढ़ रहे हैं। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम आर नॉट स्टेशनरी, द अपीरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट as seen through the hot air and fluctuates. This wavering is thus as effect of the atmospheric reflection on the same scale in our local environment. तो देखो यहाँ पे हमको हमारे जो एनवायरनमेंट में वही हमको देखने को मिला है। वेवरिंग एंड फ्लक्चुएटिंग हमको वही देखने को मिलता है। जो स्टार्स हम देखते हैं ना, एक्चुअली वो क्या है, स्टार हमको दिखता तो है, वो लाइट तो पास होते हैं, पर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रही हुई गर्मी की वजह से, एटमॉस्फेयर के अंदर जो गर्मी है कई जगह पे ठंडा होगा, कहीं हम जैसे देखो जितना आकाश में ऊपर जाएंगे उतना ठंडा एनवायरनमेंट होता जाएगा, और जितना नीचे आएंगे उतना गर्म एनवायरनमेंट होता जाएगा।
तो मीन्स जहाँ पे गर्म गर्म एनवायरनमेंट होगा ना, वहाँ पे उसका फ्लक्चुएशन रेट कैसा होगा, कम होगा, और जहाँ पे ठंडा एनवायरनमेंट होगा ना, उसका फ्लक्चुएशन रेट का होगा, ज़्यादा होगा। तो मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्लस माइनस गर्मी और ठंडी, हमारे जो एनवायरनमेंट में जब रेज अंदर आते हैं तो गर्मी ठंडी में से पास होते हैं, इसलिए वो वेव्स के फॉर्म में जाते हैं और उसके बाद हमारी आइज़ में आते हैं। तो चलो उसको आगे देख लेंगे, वो तो आ जाएगा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज सिंपल सिमिलर phenomenon on the much larger scale. Let us see how can we explain it. तो सिंपल सी बात है, जो मैंने अभी बताया वही है। देखो ये रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लड़का जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक्चुअली होता क्या है, ये स्टार है, बहुत दूर होता है। स्टार क्या होता है, बहुत दूर होता है। अब सिचुएशन क्या होती है, सपोज ये अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, यहाँ पे अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये पूरा एनवायरनमेंट है, ऐसा समझ लो। तो जब स्टार यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ से जब इसकी रेज यहाँ पे आएगी, सीधी सीधी आएगी, बरोबर। ऊपर तो एनवायरनमेंट है ही नहीं, आकाश में, आकाश के ऊपर मीन एटमॉस्फेयर के ऊपर तो एनवायरनमेंट नहीं, वो यहाँ से सीधी सीधी आएगी। पर उसके बाद जब एनवायरनमेंट में जब एंटर करेगी ना, तो वो कर्व्ड फॉर्म में हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कर्व्ड फॉर्म में। और वो कर्व्ड फॉर्म में, देखो ये आपको दिखाई देगा, ये कर्व्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है थोड़ा, ये कर्व्ड फॉर्म है। तो कर्व्ड फॉर्म में आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है हमारे अर्थ के ऊपर का, ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर खड़ा, और ये हमारा जो एनवायरनमेंट है अर्थ के ऊपर का, फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अर्थ के ऊपर खड़ा है, ये अर्थ के ऊपर का एनवायरनमेंट। तो जब भी ये एनवायरनमेंट में एंट्री करेगा जो रेज, लाइट की रेज, वो तब फ्लक्चुएट होगी। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट, यहाँ पे जहाँ एनवायरनमेंट है ना, वहाँ पे गर्मी होती है, ठंडी होती है, इस वजह से वो फ्लक्चुएट करती रहती है। तो हम देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। The twinkling of star is due to the atmospheric reflection of lights. The starlights starlights on entering the earth atmosphere and undergoes reflection continuously before it reaching the earth. यहाँ पे यही बोल रहा है, देखो जो लाइट आ रही है स्टार्स में से, वो कंटिन्यूसली रिफ्लेक्टिंग होगी। क्यों, कहीं पे जगह एनवायरनमेंट ठंडा होगा, कहीं पे एनवायरनमेंट गर्म होगा, तो उसके हिसाब से वो रिफ्लेक्ट होती रहती है। The atmospheric reflection occurs in a medium of gradually changing the reflective index. और देखो हर एक में अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। मैंने आपको बताया गर्म होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, और गर्म होगा, जितना गर्म होगा उतना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जितना ज़्यादा गर्म होगा इतना रिफ्लेक्सिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, बराबर। सॉरी, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, गर्म होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, और ठंडा होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ये आपको दिमाग में याद रखना है। द अपीयरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन। इसकी वजह से क्या होता है, देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या करता है, इसकी वजह से यहाँ पे पूरा देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या है, यहाँ पे एनवायरनमेंट गर्म है, यहाँ से एंटर होता है तो एनवायरनमेंट गर्म है, तो देखो यहाँ से ये कर्व फॉर्म में बन रहा है, लिटिल बिट कर्व फॉर्म में बन रहा है। इसलिए हमको लगता क्या है, ओरिजिनली होता यहाँ पर है स्टार, पर हमको लगता है कि जैसे स्टार यहाँ पर है, पर क्यों ऐसा लिख रहा है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता है इसलिए। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं। फॉर द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजिशन। देखो एक्चुअल पोजिशन से वो थोड़ा अलग जगह पे होता है, कहाँ गया, हाँ, द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन its actual position when the viewer near the horizon. Further, this appear position of the star is not stationary but keep on change slightly, since the physical condition of the earth atmosphere are not stationary, as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very distant, they approximate पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। इस वजह से अब देखो यहाँ पे सिचुएशन दूसरा, यहाँ पे क्या बताया हुआ है, देखो जो स्टार होता है ना वो बहुत छोटा होता है। अब वो होता क्या है, जब वो अर्थ के ऊपर जब उसके लाइट्स आएंगे, तो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी होती है कि उसकी वजह से वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और जो फ्लक्चुएट होता रहता है, और वो छोटा लाइट है, छोटी सी लाइट कितनी आ रही है, छोटी सी लाइट आ रही है, क्योंकि वो स्टार बहुत छोटे होते हैं। तो जो छोटे स्टार होते हैं उसमें से जो लाइट आती है, तो वो कैसी आएगी, वो एकदम छोटी छोटी आएगी, तो वो फ्लक्चुएट होगी, तो हमको ऐसा ऐसा लगेगा कि वो क्या ट्विंकलिंग कर रहा है, हमको ऐसा लगेगा।
क्या लगेगा, ट्विंकलिंग कर रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, ट्विंकलिंग का मीनिंग क्या है, कभी बड़ा दिखाई देना, कभी छोटा दिखाई देना, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी साइज मीन्स डार्कर, कभी नहीं दिखता है मीन्स छोटा दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग। ओके, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। As the path of ray of light coming from the star goes on the very slightly, the apparent position of the star fluctuates, and amount of starlight entering the eye flickers. The stars sometime appear brighter and देखो sometime क्या दिखता है, brighter दिखता है, and some other time fainter means कभी brighter दिखाए कम, वो कम brighter दिखता है means fainter, विच इज़ ट्विंकलिंग इफेक्ट। और हम इसको ही हम ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं। कई बार क्या दिखाई देता है, ब्राइटर दिखाई देता है, कई बार कैसा दिखाई देता है, फिंटर दिखाई देता है। इस वजह से मीन्स कभी जब ब्राइटर ज़्यादा कभी ब्राइटर कम, इसको मिल बोलते हैं फ्लिंटर। तो उसकी वजह से क्या हमको ऐसा लगता है कि वो ट्विंकलिंग होता है। वाई डज नॉट द प्लैनेट्स ट्विंकल। देखो एक्चुअली जो प्लैनेट होते हैं ना हमारे अर्थ से बहुत नज़दीक होते हैं, और स्टार होते हैं बहुत दूर होते हैं। और तो उसका मीनिंग ये हुआ कि प्लैनेट होंगे वो बड़े दिखाई देंगे हमको, और स्टार्स बहुत छोटे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन ये पूछ रहा है, वाई डज नॉट द प्लैनेट्स ट्विंकल, मीन्स प्लैनेट्स क्यों वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, जो नज़दीक होता है बड़ा दिखाई देता है, उसकी वजह से वो क्या है, जो उसका जो रेगुलर साइज़ होता है ना, वो उससे ज़्यादा उस ज़्यादा लाइट्स आएगी हमारे पास, और उसकी वजह से हमको ऐसा लगता नहीं है कि वो ट्विंकलिंग होता है। द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ, देखो मैंने बोला था ना बड़ा नज़दीक होता है, एंड आर द सीन अ एक्सटेंडेड सोर्स इफ वी क्लोजर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। देखा बोला मैंने, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि नज़दीक होगा तो वो बड़ा ही दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा तो वो जो हमको हिलने की जो प्रोसीजर जो होगी, जो ब्राइटर एंड फ्लिंटर जो होता है, वो जो प्रोसीजर होगी वो मीन्स कभी ज़्यादा मीन्स ब्राइटर दिखना, कभी कम ब्राइटर दिखना, वो प्रोसीजर कम हो जाती है, नियर टू ज़ीरो हो जाती है। बराबर, वो कम हो जाएगी, इसलिए हमको क्या है, वो हमको हिलता दिखाई नहीं देगा। तो टोटल पॉइंट ऑफ साइज सोर्स विल एवरेज आउट टू ज़ीरो, देयर बाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। इस वजह से ही वो हमको ऐसा लगता है कि भाई वो ट्विंकलिंग नहीं करता है। तो मीन्स प्लैनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं, वो नज़दीक होते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, और के पॉइंट साइड सोर्स होता है, जो लाइट के पॉइंट साइड सोर्स वो बड़ा होता है, मीन्स सिंपल सी बात है, जो नज़दीक होगा उसका जो लाइट्स हमारी आइज़ में जाएगी, वो पॉइंट्स के साइज़ का सोर्स जो होगा वो बहुत बड़ा होता है। तो देख लेते हैं, आगे देखते हैं। देखो ये हमारा दूसरा बहुत अच्छा है, द एडवांस सनराइज एंड डिलेइंग सनसेट। अब देखो एडवांस सनराइज एंड डिलेइंग, ये हमारा जो मेन टाइटल है वही हमको दिखा दे रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। एडवांस सनराइज मीन्स सनराइज जल्दी हो जाना, और डिलेइंग सनसेट, सनसेट मीन्स डिले होना। तो वो क्या होता है वो आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। देखो ये हमारा डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, होता क्या है, जब सन राइज होता है यहाँ से, और ये हमारा होरिजोन है, होरिजोन मीन्स ये अर्थ से ये तुम्हारी आइज से लेके होरिजोन बोलते हैं, आइज यहाँ पे है तो इसको हम बोल देंगे ये होरिजोन। ओके, सन यहाँ पर है, तो होता क्या है, जब सन उसके रेज यहाँ से पास करेगा और यहाँ पे आएगा, जब एनवायरमेंट में ये जो आउटर पोर्शन है ये एनवायरमेंट है, ये जो आउटर पोर्शन है वो एनवायरमेंट है, बरोबर। तो होगा क्या, जब यहाँ से रेज पास इन एंटर होंगे, तब यहाँ से लेके इसकी आइस तक वो क्या होगा, वो कर्व्ड फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कर्व्ड फॉर्म में। तो होता क्या है सिचुएशन, जो यहाँ पे जो इंसान खड़ा हुआ है उसको क्या लगेगा, जो इंसान खड़ा हो उसको क्या लगेगा कि भाई ये रेज आते हैं यहाँ से, उसको ऐसा लगेगा तो रेज तो यहाँ से आते हैं, तो ओरिजिनल जो पोजीशन यहाँ पे होती है सन की, वो उसको कहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पे दिखाई देती है, पर ओरिजिनली होता कहाँ पर है, यहाँ पर होती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, रिफ्लेक्शन की वजह से जो उसका ओरिजिनल पॉइंट जहाँ पे होता है, ओरिजिनल होता है यहाँ पे पर दिखाई यहाँ पे देता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि भाई सनराइज जो होता है वो जल्दी होता है, और सनसेट होता है वो डिले होता है। तो यही यहाँ पे बताया गया हुआ है। तो देख लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। एडवांस सनराइज एंड द डिलेइंग सनसेट, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर, 2 मिनट जल्दी दिखाई देता है
द एक्चुअल सनराइज मीन जो एक्चुअल सनराइज उससे हमको 2 मिनट जल्दी दिखाई देता है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ओरिजिनल हमको सनराइज होता है वो 2 मिनट जल्दी दिखाई देता है, और जो सनसेट होता है वो हमारा 2 मिनट डिले दिखाई देता है। बाय एक्चुअलिंग सनराइज we mean the actual closure of the horizon by the sun. फिगर 11 पॉइंट जो हमने देखा थी फिगर में, shows the actual and apparent position of the sun with respect to horizon. मीन्स यहाँ पे यही बोल रहा है, ये रिस्पेक्ट टू होरिजोन की, ये होरिजोन के हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई 2 मिनट जल्दी क्यों होता है और 2 मिनट डिले क्यों होता है, पर ओरिजिनली वजह क्या है, तो भाई ये रिफ्लेक्शन है। ओके, द टाइम डिफरेंट between actual sunset and apparent sunset about 2 मिनट। मीन्स सनराइज और सनसेट में ज़्यादा जो 2-2 मिनट का जो डिफरेंस होती है उसकी वजह क्या है, एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन है। द apparent फ्लेटनिंग ऑफ द सन डिस्क एज सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फेनोमिनन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पॉइंट। होप सो। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कोई तकलीफ़ हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट के अंदर। ओके, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।